Hello children, today we are going to start our new chapter, chapter number 2. The name of this chapter is India Climate. मतलब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में इस वीडियो में और इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो मैं रीड करूँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी. इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है एरिया के टर्म में. ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब जबकि एक बड़ी कंट्री है, इस वजह से डाइवर्सिटीज़ मिलती है क्लाइमेट कंडीशंस में हर एक जगह देखने को. क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वो है जो एक लंबे समय तक जो किसी रीजन में एक्सपीरियंस किया जाता है, उसका एवरेज वेदर कंडीशन लिया जाता है. द आल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ माउंटेन प्लाटोज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, द टाइड्स एंड करंट्स ऑफ द सी, ऑफ द ओशन एंड फॉरेस्ट ओवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. अब जो ये सी करंट्स हैं, प्लेटूस हैं, माउंटेन्स हैं, लोकेशंस, ये सभी क्या बताते हैं? मतलब वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि मतलब इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड होता है. अब माउंटेन एरिया कैसा है, फॉरेस्ट एरिया कैसा है, उन सभी के बेसिस पर सभी रिस्पॉन्सिबल इनके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. जैसे कि लोकेशन ऑफ माउंटेन, प्लेटोज, डिस्टेंस फ्रॉम सी करंट्स जो हैं, वेव्स, ओशन वेव्स जो हैं, ये सभी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड. तो इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. जो अर्थ का आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखेंगे वहाँ पे इंडिया लाई करती है, जो कि 8 डिग्री नॉर्दर्न टू 37 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है इंडिया के बीचों बीच. ड्यू टू दिस नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्म इन द सेंट्रल रीजन. तो इस वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर कंडीशन जो है क्लाइमेट की वो ठंडी है, और सेंट्रल रीजन में थोड़ा सा गर्म रहता है. सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट. सेवरल प्लेसेस यानी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कंट्री में जो कि 1500 किलोमीटर से दूर हैं नदी के किनारे से. ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. अब ये जो प्लेसेस हैं कि जो नदी के किनारे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, विथ बोथ विंटर एंड समर बीइंग सीवियर. हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर अल्टीट्यूड आर कूलर, एग्जाम्पल श्रीनगर और मनाली. अब जो सिटीज़ हैं, जो प्लेस हैं जो हायर अल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर होगा, जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा? ठंडा होगा. तो एग्जाम्पल में है श्रीनगर, मनाली, ये जो है हायर अल्टीट्यूड पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी. अगर आप जाइएगा तो कभी एक्सपीरियंस करिएगा कि मतलब श्रीनगर में, मनाली में बहुत ठंड है. द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स. जो रेनफॉल होता है इंडिया में, ये सीजनल विंड्स की वजह से होता है. दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन दी सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. अब ये जो हवाएं हैं ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती हैं. दिस रिजल्ट इन अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ये जो रीज़न है कि एक ही दिशा में नहीं चलती है पूरे साल या पूरे समय, तो ये एक रीज़न, इसका जो रिज़ल्ट है ये इस रीज़न की वजह से अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल, कहीं ज़्यादा कहीं कम. Thus, Meghalaya and Assam experience heavy rainfall, whereas there is scanty rain
फॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, और इस वजह से असम मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान में जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है तो वहाँ पर कम बारिश होती है, रेनफॉल होता है। साउदर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इन सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स 3 साइड्स। अभी साउथ इंडिया आप देखेंगे तो 3 साइड्स वो वाटर से कवर है, दिख ही रहा होगा आपको मैप में, देखिए जो केरल, तमिलनाडु ये सब है, साउथ इंडिया जो है ये 3 साइड कवर है वाटर बॉडी से। ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ये जो एरिया है जो सी कोस्ट के पास है, यहाँ पर मॉडरेट होता रहता, मतलब चेंज होता रहता है, ठंडी गर्मी दोनों चलती है सब। कॉन्सिक्वेंटली दीज एरियाज इंजॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट, और इस वजह से इन एरियाज़ में मतलब मॉडरेट होता रहता है क्लाइमेट जो है। द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द कोस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया रेस्पेक्टिवली। ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है ईस्ट और साउथ वेस्ट में। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल, ये भी इफ़ेक्ट करता है सीजनल रेनफॉल में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है। Winds changing their causes according to the season is a special feature of India's climate। अब ये winds जो चेंज होते हैं इस वजह से इंडिया के क्लाइमेट में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इंडिया का क्या कहते हैं, इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द 3 सीजन विंटर समर मानसून। अब इंडिया जो है ये तीनों सीजन्स को एक्सपीरियंस करती है, विंटर को भी, समर को भी और मानसून को भी। तो पहले हम विंटर देखेंगे। विंटर एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेबररी। ये 3 मंथ्स में यहाँ पे कोल्ड होता है। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। तो जो सन रेज है उसकी जो सन रेज स्लैंट होता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। प्लेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। तो इस वजह से क्या है, दार्जिलिंग में, शिमला में ठंडी ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मैनी अ टाइम द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम। कई बार तो ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो 5 डिग्री के भी नीचे चला जाता है, जिस वजह से स्नोफॉल होने लगते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियरर टू द इक्वेटर। यहाँ पे साउथ इंडिया जो है वहाँ पर ठंड ज़्यादा नहीं होती है। नाउ समर। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई और मार्च में बहुत मतलब मार्च टू मई यहाँ पर समर सीजन चलता है। ड्यू टू द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है कि सनफॉल जो है डायरेक्टली स्ट्रेट होता है मार्च टू मई के मंथ में, जिस वजह से मतलब कंट्री एक्सपीरियंस करती है मतलब एक्सट्रीम हीट। इन मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री टू 50 डिग्री ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो कई बार तो अप्रैल से जून के बीच में मतलब टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री हो जाता है कई प्लेसेस पर, और राजस्थान जैसे एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। नाउ मानसून सीज़न। मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न ऑफ इंडिया। मानसून जो है इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सीज़न है। इट लास्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर ये सीज़न चलता है। इंडिया रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स। अब इन मंथ्स में क्या होता है, 80% रेनफॉल होता है पूरे कंट्री में।
The winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. तो केरला से एंटर होती हैं ये हवाएं और किस ओर जाती हैं, ईस्ट की ओर जाती हैं। तो यहाँ से मॉइस्चर वो कंटेन करती है अरेबियन सी से, और जहाँ पे कहाँ पे जाके फॉल करती हैं ये, मोस्ट ऑफ ईस्टर्न एरियाज़ में। That region receive more than 300 centimeter of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal bring rainfall to the eastern part of India, the West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. अब जो ये हवाएं उठती हैं बे ऑफ बंगाल से, वो कहाँ पर रेनफॉल करती हैं, वो करती हैं ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि असम, बंगाल, इन सब एरियाज़ में। और ये साउथ में जैसे केरला है, यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है। हम न्यूज़ में भी कई बार देखते हैं कि मतलब वहाँ पे फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एट्सेट्रा। द retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the month of October and November. तो अक्टूबर से नवंबर के मंथ में यहाँ पे रेनफॉल होता है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। सो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। ओके, थैंक यू।